नमस्कार व्यूअर्स और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने नीट के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए। जैसे मैं हर बार बोलता हूं, कट ऑफ वगैरह भी दी और आज तो रिजल्ट भी निकल गए। जो बच्चे सिलेक्शन हो रहा है, जिनका अच्छे नंबर्स आए, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और हम तो यही चाहते थे कि आपका अच्छी से अच्छी जगह सिलेक्शन हो, किसी तरह की कोई भी ईमानदार बच्चा सिलेक्शन से वंचित ना रहे। हम यही चाहते थे, हमारे दिमाग में यही था शुरू से लेकर अंत तक। तो आंसर की जारी कर दी थी सुबह ही, मॉर्निंग में ही। मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया इसके लिए। पहले केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था जिसमें दो आंसर्स दिए थे, और फिर बाद में जब रिवाइज होकर आई तो फिजिक्स में भी 2 आंसर्स दे दिए। उसके बाद 1 से 2 के बीच में रिजल्ट निकले और सारे कंसल्टेंट्स इस टाइम लग गए हैं कि भाई इस परसेंटेज पे ये कॉलेज मिलेगा, ये परसेंटेज पे ये कॉलेज मिलेगा, इसके बारे में लग गए हैं। हम लोग भी इस काम में लगेंगे और कोशिश करेंगे कि सबको अच्छे अच्छे कॉलेज मिले, जैसा वो चाहते हैं वो कॉलेज मिले, किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको सारी सीट्स बताई हुई हैं, जितने भी स्टेट्स थे सबकी सीट्स बताइए। अगर आप पुराने वीडियोस देखें तो किसकी ज्यादा है, कितनी कम है, साउथ में किसकी, आंध्र प्रदेश में कितनी सीट्स हैं, महाराष्ट्र में कितनी सीट्स हैं, ये आप अगर पुराना हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी अगर थोड़ा सा चेक करने की जरूरत है। अब आप लोग नाराज हो रहे थे। मैंने एक एडुटेक या इस तरह का एक वेबसाइट था जो मैंने आपको बताया था। हालांकि उसने जो बताया था लीक सेट के बताया था, और हमने उसको बोला कि भाई ये लोग बता रहे। कुछ लोग नाराज हो गए थे क्योंकि जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई बता रहे थे। उसमें 2 जो कंसल्टेंट्स भी थे, उनका नाम भी था, वो भी हमने बोला, और 2 वीडियोस निकले थे। आप जानते हैं कि हमारे वीडियो में पिछली बार एक साउंड की समस्या आ गई थी, तो फिर से वीडियो लॉन्च किया गया विदाउट एडिट के। तो जिसमें विदाउट एडिशन, मतलब एडिटिंग नहीं हुई थी, उसमें हमने वो अटैचमेंट्स नहीं करे थे उस वेबसाइट के, और जिसमें साउंड की प्रॉब्लम थी उसमें सारे अटैचमेंट्स थे। तो मैं नहीं समझता कि आपको अब उस वेबसाइट के अटैचमेंट की जरूरत है, क्योंकि रिजल्ट्स ऑलरेडी निकल गए हैं, उनके कट ऑफ हाई थे, और वो हम क्या हुआ, हम तो उसको पढ़ के बता रहे थे। हमारी कट ऑफ तो 570 से लेके और 600 तक थी। अब देखिए, मैं कई बार आपको वीडियो में बताता रहा कि ये जो कट ऑफ है वो राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए कट ऑफ थी, और राजस्थान में 6500 सीटों के आसपास है। आज भी एसएमएस का जो मॉर्निंग में आया था रिजल्ट से पहले, तो वो 580 का एक अनुमान आया था कि 580 नंबर से कम ने सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो क्या रहता है 1-2 दिन में पता लग जाएगा। 1-2 दिन में क्या मतलब, इसी महीने के दौरान जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो पता लग जाएगा क्या रहती है कट ऑफ। तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा कट ऑफ बहुत एक्यूरेट था। वैसे पूरे इंडिया के लिए तो जो एक गवर्नमेंट कॉलेज 25 से 30 के बीच में, 525 से 530 के बीच में जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा, पर राजस्थान का कट ऑफ हाई जाएगा, ये तो मान के चलते हैं आप। जो बताया गया है वो है 558 झालावाड़, जो सबसे कम बताई गई है। झालावाड़ का जो कॉलेज है उसकी सबसे कम सीट गई है, तो सबसे कम मेरिट गई है 558, जो एक अनुमान था मॉर्निंग का। 2-4 दिन में आपका पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। तो जो लोग नाराज हो रहे थे उन्होंने पूरा वीडियो वॉच ही नहीं किया, उससे पहले ही कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने बहुत क्लियर बोला था कि ये हायर मेरिट वाली जो स्टेट्स थी, जैसे दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, एनसीआर है या राजस्थान है, उसके लिए था, और हम उसमें बहुत एक्यूरेट भी निकले। हालांकि इस बार एसएमएस की जो राजस्थान के एसएमएस की जो सीट्स हैं वो 600 से नीचे जाएगी। 580, 590, 580 बोला गया, पर 590, 595 इसके आसपास, या 600 तक मैक्सिमम।
बच्चों का एसएमएस में सिलेक्शन हो जाएगा, जो सबसे रिनाउंड कॉलेज है राजस्थान का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पहले वीडियो पूरा देखा करिए, उसके बाद कोई कमेंट करें। और कुछ लोग तो कमेंट सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं, उससे कोई फायदा निकलने वाला भी नहीं है। ना आपका कोई फायदा निकलेगा, ना हमारा कोई फायदा निकलेगा। बीच में एक बार बोल देता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए आए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, लोगों से शेयर करें, किसी तरह का कमेंट देना ना भूलें, और हमारी मदद करें फाइनेंशियली भी। यही हम कहना चाहते हैं। काउंसलिंग के लिए किसी को जरूरत हो तो काउंसलिंग कर ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कॉलेजेस बता देंगे आपको। तो मैं यही इससे आगे यही कहना चाह रहा था, आप एक बार रिजल्ट देख लीजिए। और जिन लोगों के नंबर सही नहीं आए हैं, देखिए मेरा ये एक्सपीरियंस है, अगर आपके नंबर कम आए तो आपको ड्रॉप का सहारा लेना चाहिए। एक साल फिर तैयारी करनी चाहिए। अब टाइम भी कितना बचा है, आपका जून निकल चुका है ऑलमोस्ट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने पड़े हैं। अप्रैल 10 महीने पड़े हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 10 महीने करीब है। 10 महीने कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो आपको फिर से ट्राई करना चाहिए। फिजिक्स जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा मैथमेटिक्स भी पढ़ लीजिए, हमारा यही कहना है। केमिस्ट्री में भी 3 तरह की केमिस्ट्रीज होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उस पर ध्यान देना चाहिए। बायोलॉजी के बड़े क्वेश्चंस करिए, एसर्शंस और वो सब जो थे वो सब आपको पढ़ना चाहिए। लंबे क्वेश्चंस को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, स्पीड पढ़ने की फास्ट करिए, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करिए। ज़्यादा लंबा पढ़ना, ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस को करने की आदत डालिए। इस तरह क्वेश्चंस करिए जो ज़्यादा लंबे हों, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। रही बात स्टेज की, तो स्टेज ने तो कोई अफेक्ट किया नहीं, आंसर निकल गए, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं हुई। अभी तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सब लोगों ने रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस बार एनटीए ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, आपके पेपर टफ था पर आपका सिलेक्शन हो रहा है ना। आप लोगों ने पेपर टफ के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया, पर एनीवेज जो भी काबिल लोग थे उनका सिलेक्शन हो रहा है, चाहे वो कम नंबर में हो। तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है अगर कम नंबर है। अल्टीमेटली गोल तो सिलेक्शंस का है ना, तो सिलेक्शंस हो रहे हैं। कम नंबर में हो चाहे ज्यादा नंबर में हो, आपको दिक्कत थोड़ा ना है। इंडिया की कट ऑफ 525 के करीब गई है, जो पिछली बार 655 के आसपास थी, वो इस बार 525, ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा नंबर का है। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो 500 से 550 के बीच में है। उससे नीचे 500 से नीचे तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। क्या मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, और मैं जो पहली जनरल सीट से 27,000 के आसपास, 26-27,000, उसकी बात कर रहा हूं। 26 के लगभग है, 26 साढ़े 26 के करीब हजार, 26,500 के आसपास। तो जीएमसीज की बात करें तो आपकी कट ऑफ 520 से लेकर 530 के बीच में जा रही है। ये ऑल इंडिया की बात बता रहा हूं, राजस्थान की बात नहीं बता रहा। राजस्थान की तो आपकी सबसे लोएस्ट कॉलेज में 558 का अनुमान है, झालावाड़ का जो है। तो हमारी जो हमने जो कट ऑफ दी थी 570 से 620 के बीच में, 570 से 600 के बीच में, क्योंकि हमने 590 से 620 दी थी। फिर अब जब सब लोग पीछे हटे तो हम लोगों ने भी कम कर दिया था। तो लास्ट हमारी जो कट ऑफ थी वो 570 से 600 के आसपास थी, जो हमारा काफी सक्सेसफुल रहा। तो अगर आपके 520 से ऊपर नंबर है तो आप, और जनरल क्लास से हैं आप, तो आप अपने काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप SC ST या कोटे से हैं तो इसमें 80 से लेकर 100 नंबर कम कर लीजिए, सीधा सीधा आपका सिलेक्शन का नंबर आ जाएगा, यानी कि 440 के आसपास। इससे ऊपर हैं तो आप काउंसलिंग के लिए ट्राई करते रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। देखिए, पढ़ाई रोकना मत प्लीज, पढ़ाई जारी रखिए। काउंसलिंग के लिए आपको सिर्फ भरना ही तो है, आप भर दीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि मैंने देखा कि पिछले साल 2024 में बच्चे लास्ट तक ये सोचते थे कि एग्जाम वापस होंगे, और वो
कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे, कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, और लास्ट में एग्जाम नहीं हुए। तो जो एक पढ़ाई का जो एक रूटीन है वो टूट गया था। 3 महीने तक बच्चे डिस्टर्ब रहे और कुछ निष्कर्ष भी नहीं निकला। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप आज से ही पढ़ाई पे लग जाइए, कल से लग जाइए, पढ़ाई को साथ रखिए और काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप 440 से ऊपर है नंबर आपके, 430 440 कोटा में हो आप, SC से हो, ST से हो, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। OBC EWS में हो तो आप 520 के आसपास, 5-10 नंबर नीचे आएगा, तो उसमें आप ध्यान दीजिए। 530 के लगभग आपके अगर जनरल से 525 530, तो आप काउंसलिंग में लग जाइए और पढ़ाई अपनी मत छोड़िए। 10 महीने बाद एग्जाम है, इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है। फिजिक्स का मैथ स्टैंडर्ड टफ आएगा, इस बार फिजिक्स आया है, अगली बार हो सकता है केमिस्ट्री आ जाए, तो आपके केमिस्ट्री पे पूरा होल्ड होना चाहिए, फिजिक्स पे पूरा होल्ड होना चाहिए, और बायोलॉजी के लंबे क्वेश्चन पे होल्ड होना चाहिए। पेपर हमेशा टफ ही आएंगे, इजी नहीं आएंगे, ये आप मान के चलिए। और आने वाला समय टफ का ही रहेगा, और टफ नंबर्स में आप अच्छे बच्चों का सिलेक्शन लेना आसान है, ये बात ध्यान रख लीजिए। अगर यही पेपर इजी आता तो 720 में से 720 वाले 50 बंदे होते। तो एनटीए ने अगर डिफिकल्ट पेपर बनाया तो उसको क्रिटिसाइज मत करिए, वो आपके फेवर में ही था। ऊपर से कंट्रोवर्सीज भी खत्म हो गई, सबसे बड़ी बात है कंट्रोवर्सीज कोई नहीं रही। 686 का एक ही बंदा आया, दूसरा बंदा आया ही नहीं, और 73 रैंक्स आपकी 650 से ऊपर रही। और क्या चाहिए बताइए। और करीब 1000 रैंक आपकी 600 से ऊपर रही, 1000-1100 के आसपास। तो आप बिल्कुल क्लियर कट एकदम, जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनका सिलेक्शन आराम से हो रहा है, चाहे वो कम नंबर हो, और किसी तरह कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से प्यार से काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स का आपको पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने, अगर आप डॉक्यूमेंट्स का वीडियो देखेंगे, एक तो मैंने सीट्स का बनाया था कि किस किस उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं। अगर आप इनिशियल 2 महीने पहले का अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वो बनाए थे मैंने, तो आप देख लीजिए उसको। और दूसरा सीट्स का बना दिया, और दूसरा आपका ये भी बना दिया था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरी है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके जरूरी हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स A to Z, टेक्निकली क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसमें, वो सब बता दिए थे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो लिख देना, हमको कमेंट लिख देना, वो आपको जवाब मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, SMS कर देंगे तो भी बढ़िया रहेगा। इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि अब आपको डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत होगी, क्योंकि काउंसलिंग करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। 1 महीने बाद सारी प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, जून के एंड तक होने लग जाएगी, जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, जैसे जैसे वेट करेंगे पिक्चर और भी क्लियर होती जाएगी। पिक्चर क्लियर होती जाएगी तो आपका काउंसलिंग का फायदा होगा। कौन से कॉलेज लेने नहीं लेने, 3-4 काउंसलिंग होंगी, और एक लास्ट वाला जो राउंड है वो भी आपको मिलेगा। तो पूरा समय मिलेगा, पूरा चांसेस आपको मिलेंगे सिलेक्शन के लिए। और आपको हम सपोर्ट भी करते रहेंगे, वीडियोस बना के आप देखते रहिए, कुछ कुछ नई चीजें बताते रहेंगे, आपको ज्यादा इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो 6500 सीट के लगभग राजस्थान में है, जो मेरे हिसाब से 2,500 से 3,000 सीटें आपकी अनरिजर्व होंगी, बाकी सब रिजर्व रहेंगी। तो 2,500-3,000 सीट्स आपके राजस्थान में भी है। और मैंने बताया कि जो सुबह का अनुमान है, बाकी 558 झालावाड़ का कॉलेज जो है वो आपको मिल सकता है 560 के आसपास। SMS भी इस बार आपको कम नंबर पे मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 580 के आसपास मिलना चाहिए, या इससे 5-10 नंबर ऊपर नीचे होगा। आप SMS भी ले सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए,
किसी भी तरह का बॉन्ड वगैरह है, किसी भी तरह का जो आपका जो एफिडेविट वगैरह है वो तैयार करा लीजिए। अगर कोई किसी कॉलेज का फॉर्मेट है तो उस फॉर्मेट को आप ले लीजिए, आपको लेटर ऑन मिल ही जाएंगे। जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपका जो वहाँ पे लेक्चरर अपॉइंटेड होगा, प्रोफेसर अपॉइंटेड होगा, उससे पूछ लेंगे। अगर वो फॉर्मेट नहीं हुआ तो आपको जनरली ये फॉर्मेट मिल ही जाता है। कोर्ट्स में जाएंगे या तहसील में जाएंगे तो आपको ये एक फॉर्मेट सब टाइपराइटर्स रखते हैं, जो कोई दिक्कत होने वाली, बाकी सब चीज़ें तो आप इकट्ठी कर ही लेंगे। तो मेरी उन बच्चों को शुभकामनाएं जो सिलेक्शन चाहते हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, भले ही नंबर कम आए पर वो कट ऑफ में आ गए, ये इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके मन चाहे कॉलेज आपको मिले, आप अच्छे डॉक्टर बने, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे कैसे भी हो, या एनआरआई हो। अगर आप काबिल हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होना चाहिए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए आए तो नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीट की नई नई इंफॉर्मेशन लेते रहें। कोशिश करते हैं हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रखें और किसी तरह का कमेंट देना ना भूलें। किसी तरह की कोई समस्या है तो कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।